हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि ICMR का एक इंस्टीट्यूट है जिसको हम कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, शॉर्ट में NIN नाम से भी जाना जाता है। तो ICMR के इस इंस्टीट्यूट ने अपने यहाँ बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकाली हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो परमानेंट पोजीशंस हैं। फिर चाहे वो अपर डिवीज़न क्लर्क हो, लोअर डिवीज़न क्लर्क हो, टेक्निकल असिस्टेंट है, वो लेबोरेटरी असिस्टेंट हो, इस तरीके की बहुत सारी पोजीशंस जो हैं वो यहाँ पे निकाली गई हैं, परमानेंट पोजीशंस निकाली गई हैं। तो इस वीडियो को बनाने का जो हमारा मोटिव है ये यही है कि इस इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचा सकें और बता सकें कि यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपनी आवाज़ ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुंचा सकते हैं जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशंस नहीं पहुंच पाती। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे लिए कंटिन्यूस मोटिवेशन तो रहता ही है ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आ सकें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूँगा ताकि आप डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पे आ सकें। इसके अलावा जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दो लिंक्स आपको नज़र आएंगे। पहला देखिए, ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया फॉर रिक्रूटमेंट टू द रेगुलर पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट एट ICMR NIN हैदराबाद। ठीक है, तो एक तो ये पूरा ग्रुप ऑफ पोस्ट निकल के आ गई। और दूसरा यहाँ पे ये है कि यहाँ पर भी रेगुलर पोस्ट का निकला हुआ है, टेक्निकल असिस्टेंट का ग्रुप B का, टेक्नीशियन ग्रुप C, लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रुप C, ये सारी की सारी पोस्ट निकली हुई हैं। अब जो क्लर्क वाली पोजीशन है उसमें भी आप एलिजिबल हैं और जो टेक्निकल असिस्टेंट वगैरह की पोजीशन है उसमें भी आप एलिजिबल हैं। तो जल्दी से हम लोग दोनों पोजीशंस के बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि काफ़ी सारी पोजीशंस निकली हुई, सबके बारे में बताना है, लेकिन लास्ट तक आप देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आपके लिए यूज़फुल मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन दोनों पोजीशंस का डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, मैंने आपके लिए ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो दोनों का डिटेल नोटिफिकेशन है मेरे पास। और जब आप डिटेल नोटिफिकेशन को ठीक से स्टडी कर लें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो समझ लें, तो उसके बाद जा कर के ये जो एप्लीकेशन लिंक है, दोनों के अलग अलग एप्लीकेशन लिंक है, दोनों की अलग अलग फ़ीस आपको लगेगी। तो उनको आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लोअर डिवीज़न क्लर्क, अपर डिवीज़न क्लर्क, लाइब्रेरी क्लर्क एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की जो पोजीशन निकली है उसमें क्या क्या डिटेल्स हैं। ये जो पोजीशन निकली है वो 4 जून को निकली हुई है और इसका जो एप्लीकेशन नंबर है वो ये है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब इम्पॉर्टेंट बातें देख लेते हैं कि सबसे पहले तो ये जो फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसीजर है वो कब से शुरू हो रहा है, 4 जून से शुरू हो रहा है। लास्ट डेट जो है वो 25 जून है। इसके अलावा जब एडमिट कार्ड्स अवेलेबल हो जाएंगे वो जुलाई है, जुलाई 2024 तक आपको एडमिट कार्ड्स मिल जाएंगे। और जो एग्ज़ामिनेशन होगा इन पोजीशंस के लिए वो जुलाई 2024 को ही होगा। तो डेट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा वो जुलाई 2024 में ही होगा। जो टोटल मिलाकर के जो टेस्ट कितने मार्क्स का होगा वो 90 मार्क्स का होगा। अब अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे हेल्प डेस्क का नंबर दिया हुआ है और ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। तो ये ईमेल आईडी हेल्प डेस्क का है, इसको आप देख सकते हैं, इनको मेल कर सकते हैं अगर कोई भी क्वेरी होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ़ोन के थ्रू भी, यहाँ पे उस फ़ोन की डिटेल्स दी हुई हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है, कितनी फ़ीस आपको देनी पड़ेगी अगर आप यहाँ फॉर्म फिल कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहले तो कि जो फिज़िकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होंगे उनको फ़ीस नहीं पे करनी है, वो एग्जेम्प्टेड है। इसके अलावा SC ST, एक्स सर्विसमैन, वुमेन, इन कैंडिडेट्स को 1000 रुपये प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस देने होंगे। बाकी सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 1200 रुपये प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ेंगे। ICMR के एम्प्लॉयज़ को भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी, वो एग्जेम्प्टेड की कैटेगरी में नहीं आएंगे। फ़ीस कैसे पे कर सकते हैं, नॉर्मली डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI के थ्रू आप फ़ीस पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं एक एक वैकेंसी की डिटेल के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड LDC 01 दिया हुआ है। फुल फॉर्म LDC का हो गया लोअर डिवीज़न क्लर्क। ये ग्रुप C की पोजीशन है, एज लिमिट 27 साल है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर के 6 पोस्ट आई हुई हैं जिसमें कि 5 अनरिजर्व्ड और 1 SC कैटेगरी की है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो सिर्फ 12th क्लास के पास अगर आप हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बस एक चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए कि आपकी टाइपिंग स्पीड ठीक ठाक होनी चाहिए। तो ये टाइपिंग स्पीड की डिटेल्स दी हुई हैं, अगर आपकी इतनी टाइपिंग स्पीड है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
अब आ जाते हैं अपर डिवीज़न क्लर्क की पोजीशन के लिए। ये भी ग्रुप सी की पोजीशन है, 27 साल अपर एज लिमिट है। यहाँ पे जो पे मैट्रिक्स फॉलो होगा वो 2550081100 यानी कि 81,100 तक फॉलो होगा। और यहाँ पे ऊपर यहाँ पे जो पे बैंड था वो 63,200 तक फॉलो हो रहा था। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि पोस्ट कोड जो यूडीसी अपर डिवीज़न क्लर्क है, यहाँ पे 7 पोस्ट निकली हुई है, 5 अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, 1 ओबीसी और 1 एससी की। यहाँ पे आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी टाइपिंग स्पीड भी इतनी होनी चाहिए यहाँ पे जो दी हुई है। नेक्स्ट लाइब्रेरी क्लर्क वगैरह में आपके पास एडिशनल डिग्रीज़ या सर्टिफिकेट्स होने चाहिए लाइब्रेरी साइंस का, जैसे कि यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसको इसलिए मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के लाइब्रेरी साइंस वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको डेप्थ में देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इनके बारे में बताना शुरू करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। और अगर आप लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की पोजीशन में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे आपके पास बैचलर्स डिग्री लाइब्रेरी साइंस में ही होनी चाहिए, ठीक है। तो वो एक मुश्किल चीज़ हो सकती है, आपके पास हो सकता है ना हो। अब यहाँ पे एसेंशियल एलिजिबिलिटी या एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यही सब डिटेल में दिया हुआ है जो ऊपर मैंने अभी आपको बताया। आप चाहे तो इसको और डेप्थ में पढ़ सकते हैं। मैं नीचे स्क्रॉल करते हुए आता हूँ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों में। तो अगर आप एज लिमिट को लेकर के या एज रिलैक्सेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए किस कैटेगरी के स्टूडेंट को कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा उसके बारे में दिया हुआ है। जैसे SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 5 साल का, OBC को 3 साल का, फिजिकली डिसेबल्ड को 10 साल का। इसके अलावा इसी तरीके से सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि आपको रिलैक्सेशन कितने ईयर का मिलेगा, ठीक है। नीचे और स्क्रॉल करते हुए आइए तो ये सारी रेगुलर चीज़ें हैं जैसे कि हर एग्जामिनेशन में दिया जाता है। और यस, तो अब फॉर्म कैसे फिल करना है। देखिए सबसे पहले जो लिंक मैंने आपको दिखाया था उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे ले जाएगा वो लिंक। वहाँ पे ICMR NIN रिक्रूटमेंट 2024 लिखा होगा और रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आप फिल करेंगे। उसमें न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा, उस पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करेंगे। जितनी भी वहाँ पे नेसेसरी डिटेल्स हैं उसको एक्यूरेटली और कम्प्लीटली फिल करना है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद रजिस्ट्रेशन में आपको अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह देना पड़ेगा, क्योंकि उसी पे आपके साथ कन्वर्सेशन होगा और ईमेल के ज़रिए आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अब ईमेल पे जो आपका जो लॉगिन डिटेल्स भेजे जाएंगे उसको यूज़ करके आप लॉगिन करेंगे। www.nin.res.in के ऊपर जो पोर्टल होगा उसके ऊपर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद लॉगिन या साइन इन का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आप पूरा फॉर्म फिल करेंगे और फाइनली सबमिट और प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर जाएंगे, पेमेंट करेंगे। मैंने पेमेंट की डिटेल्स आपको ऑलरेडी भेज दी है। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको अपनी एक फ़ोटोग्राफ की भी ज़रूरत पड़ेगी और तो और आपको एक सिग्नेचर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसका दोनों का साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है, 100 KB फ़ोटोग्राफ का, 10 KB सिग्नेचर। अब फ़ीस जब तक फ़ीस पे नहीं करेंगे तब तक आपका जो फॉर्म होगा वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन की। रिटन एग्जामिनेशन जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा और 90 मिनट का टोटल मिला करके होगा। ये MCQ बेस्ड पेपर पूरा का पूरा होगा। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन जो है वो सही करेंगे, यहाँ पे मेंशन भी है कि हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा, ठीक है, और 90 मिनट्स का होगा और 90 मार्क्स का होगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे 5 नंबर जो हैं वो कुल मिलाकर के जो एग्ज़ामिनेशन में यहाँ पे 5 नंबर जो हैं वो आपके जो आपका एक्सपीरियंस है उसके ऊपर भी दिए जाएंगे। तो अगर आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 नंबर, 2 से 4 2 नंबर, इस तरीके से आपके जो वेटेज हैं वो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से मार्क्स का वेटेज आपको दिया जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट एक बार आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको फिर कॉल किया जाएगा आपके पर्सनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आपको वहाँ पे जाना होगा और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होगा। एग्जामिनेशन कहाँ पे होगा? सिर्फ़ और सिर्फ हैदराबाद में होगा। तो ये एक इशू हो सकता है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि आपको हैदराबाद जाना होगा एग्जामिनेशन देने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। स्कीम ऑफ टेस्ट की बात अगर मैं करूं और जो यहाँ पे जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनकी बात करूं तो अच्छा, उससे पहले अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिनिमम 50% नंबर लाने होंगे सेलेक्ट होने के लिए। OBC के स्टूडेंट्स को मिनिमम 45 और SC/ST के स्टूडेंट्स को मिनिमम 40% नंबर लाने होंगे। अगर मैं लोअर डिवीज़न क्लर्क के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। फिर जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, क्वांट 20 क्वेश्चन और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन 25 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। तो ये 90 क्वेश्चन टोटल मिला के 90 क्वेश्चन हो गए, 90 मार्क्स हो गए और 90 मिनट्स हो गए। यहाँ पे जो पेपर बनेगा वो इंग्लिश में ही बनेगा, ठीक है। अब
कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो होगा इसके बाद ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें चेक किया जाएगा कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो जिस तरीके से जो रिक्वायर्ड है वो है कि नहीं है। फिर लाइब्रेरी क्लर्क की पोजीशन के लिए ये इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस की डिटेल दी हुई है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सारी की सारी डिटेल्स दी हुई हैं यहाँ पे। मोरलेस चीज़ें वैसे ही हैं, बस लाइब्रेरी वाले में थोड़ा थोड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब सिलेबस क्या होगा वो इनकी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट किया जाएगा आगे। नेक्स्ट मैं जाऊँ तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी एडमिट कार्ड के अलावा, जब आप यहाँ पे एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो एडमिट कार्ड के अलावा किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो कार्ड स्कूल या कॉलेज में इशू हुई, एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, और फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है उसमें डेट ऑफ बर्थ ज़रूर होनी चाहिए, अगर आपके आधार वगैरह कार्ड में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो। ठीक है, तो ये सारी बाकी रेगुलर चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। एक बार यहाँ पे और देखिए, पेनल्टी या डिबारमेंट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर मैल प्रैक्टिसेस यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई मैल प्रैक्टिस करते हुए आप पकड़े जाते हैं तो कितने साल तक आप डिबार किए जाएंगे, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मेंशन्ड है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस यही लिखा हुआ है कि कोई भी आप मैल प्रैक्टिस करते हुए नहीं पाए जाने चाहिए, आपको सभी अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो करेक्टली भरने चाहिए, यही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, बाकी आपका जो एज लिमिट है वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, फ़ीस जो है वो पे करनी होगी, तभी आपका कैंडिडेचर एक्सेप्ट किया जाएगा। यही चीज़ें यहाँ पे मेंशन है कुल मिला करके। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका लोअर डिवीज़न क्लर्क, अपर डिवीज़न क्लर्क और लाइब्रेरी रिलेटेड जो पोजीशंस थी उनके बारे में। अब मैं नेक्स्ट पोजीशन के बारे में जाता हूँ, जो कि है आपसे बहुत ज़्यादा जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है, वो है टेक्निकल पोजीशंस। सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी की पोजीशन लेवल 6, टेक्नीशियन 1 ग्रुप सी की पोजीशन लेवल 2 एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रुप सी की पोजीशन लेवल 1। ये भी NIN हैदराबाद में ही आपकी पोस्टिंग होगी। इसके लिए भी बात करते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्म की फिलिंग हुई थी वो कब से शुरू हुई थी। 23/5/2024 से शुरू हुई थी। लास्ट डेट जो है वो 16/6/2024 है। ओपनिंग डेट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड जून जुलाई 2024 में आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर भी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो 90 मार्क्स का होगा जुलाई 2024 में। हेल्प डेस्क का डिटेल यहीं पे मेंशन्ड है, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं इनकेस आपकी कोई क्वेरी होती है तो। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो बिल्कुल सेम जैसे पहले मैंने बताई थी उसी तरीके की रजिस्ट्रेशन फ़ीस यहाँ पर भी है। बाकी देखिए सारी चीज़ें लगभग सेम है। अब यहाँ पे पोस्ट की जो डिटेल्स हैं उनके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले TA की बात करता हूँ। TA 1 ये टेक्निकल असिस्टेंट 1 की पोजीशन है। ग्रुप बी की पोजीशन है। 30 साल अपर एज लिमिट है। पे मैट्रिक्स 6 ऑफ 7th CPC फॉलो होगा। यहाँ पे 1,12,400 रुपये तक की जो लिमिट है वो फॉलो होगी। यहाँ पे कुल मिलाकर के 3 पोस्ट हैं, EWS की 2 और SC की 1 पोस्ट है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में फ़र्स्ट क्लास आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए न्यूट्रिशन, फूड साइंस या डायटिक्स में। नेक्स्ट आ जाइए, TA 02 की पोजीशन है। अब TA 02 में टेक्निकल असिस्टेंट हो ही गया, ये ग्रुप बी की पोजीशन है, सेम वैसे ही चीज़ें फॉलो हो रही हैं। यहाँ पे आपके पास बायोटेक्नोलॉजी होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास 3 years बैचलर्स डिग्री इन केमिस्ट्री विद बायोकेमिस्ट्री और केमिस्ट्री विद बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जो थर्ड पोजीशन है TA 03 ये टेक्निकल असिस्टेंट की अगेन है, ग्रुप बी, सेम चीज़ें फॉलो हो रही हैं। यहाँ पे आपके पास देखिए कंप्यूटर साइंस या IT की डिग्री होनी चाहिए। तो इसके अलावा नीचे आइए, टेक 01 यानी कि टेक्नीशियन 01, यहाँ पे आपके पास 12th इंटरमीडिएट है और उसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 63,200 पे बैंड यहाँ पे फॉलो होगा। टेक 02 टेक्नीशियन यानी कि ये भी टेक्नीशियन की पोजीशन है, अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है। यहाँ पे 63,200 ही फॉलो होगा। 6 पोस्ट हैं, अनरिजर्व 4, OBC 1, SC 1। यहाँ पे आपके पास 12th या इंटरमीडिएट पास है अगर साइंस सब्जेक्ट से, और एटलीस्ट 1 साल का डिप्लोमा है अगर डायटिक्स में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टेक 03 टेक्नीशियन 1 की पोजीशन है, ये ग्रुप सी की पोजीशन, 28 साल अपर एज लिमिट, 63,200 इसकी पे बैंड। 2 पोजीशन है, OBC 1, SC की 1 पोजीशन। यहाँ पे 12th पास होने चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, इसके अलावा डिप्लोमा चाहिए MLT में या DMLT चाहिए। इसके अलावा टेक्नीशियन 1 की पोजीशन है, यहाँ पे 28 साल अपर एज लिमिट और 63,200 फॉलो होगा। 2 पोस्ट हैं, OBC की दोनों, और यहाँ पे 12th या इंटरमीडिएट साइंस सब्जेक्ट से पास हो और 1 साल का डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए। टेक 5 की बात करता हूँ, यहाँ पर भी 12th इंटरमीडिएट, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। यहाँ पर देखिए लेबोरेटरी अटेंडेंट 1 की पोजीशन है, 25 साल अपर एज लिमिट है, 56,900 फॉलो होगा। 7 पोस्ट है, अनरिजर्व की 2, EWS की 5 पोजीशंस हैं।
10th पास होना चाहिए, 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी। तो 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट्स एंड कैंडिडेट्स पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशंस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई नहीं करेंगे। LA02 ये ग्रुप सी की पोजीशन है। अगेन यहाँ पर भी ग्रेजुएशन वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते। 10th पास होना चाहिए, 50% मार्क्स, और इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 1 साल का एनिमल फैसिलिटी को हैंडल करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं जो मैंने अभी अभी बताया, जितनी पोजीशंस थी उनकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, वही जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। बाकी जो रिजर्वेशन वगैरह है वो जो इंडिया रिजर्वेशन का नॉर्म जो लगता है वही लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी एज लिमिट है, रिलैक्सेशन उसमें कितना होगा, जैसे मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया था, वैसे जैसे मैंने पीछे अभी बताया था कुछ जॉब्स के बारे में, अपर डिवीज़न वाले में और लोअर डिवीज़न में वाले में, वैसे का वैसे ही यहाँ पर भी फॉलो होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट नीचे और स्क्रॉल करता हूँ, यस, यहाँ पर भी आपको रजिस्टर वैसे ही करना है। इसका लिंक दूसरा था, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल आ जाएगा। रजिस्टर करने के बाद लॉगिन डिटेल्स मिलेंगी, लॉगिन करिए, पूरा फॉर्म भरिए, वहाँ पे अपना एप्लीकेशन पूरी तरीके से फिल करिए। जब आप पेमेंट करेंगे तभी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। और उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर भी 90 मिनट्स में 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको करने होंगे, कंप्यूटर बेस्ड होगा। और ये जो 90 मार्क्स हैं वो 95% वेटेज के वो कैरी करेंगे, और 5% वेटेज जो होगा वो आपका एक्सपीरियंस को काउंट करेगा। जो एक्सपीरियंस पहले मैंने बताया था उसी तरीके से यहाँ पर भी फॉलो होगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की होगी यहाँ पे। ठीक, तो ये हो गया डिटेल। एग्जामिनेशन कहाँ पे होगा? हैदराबाद में ही होगा। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए टेक्निकल असिस्टेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सब्जेक्ट जो होगा इन रेलेवेंट सब्जेक्ट 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस के 15 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स, क्वांट्स 15 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 15 मार्क्स, ये कुल मिलाकर के 90 क्वेश्चंस हो गए। टेक्नीशियन 1 की बात करूँ तो इन रेलेवेंट सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस ये 15-15 हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया आपका 15, रेलेवेंट ये हो गया, मतलब कुल मिलाकर के ये भी 90 मिनट्स का हो गया। लेबोरेटरी अटेंडेंट जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा 15 मार्क्स, क्वांट्स पूछा जाएगा 15 मार्क्स, और इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा 15 मार्क्स का। ठीक है, ये हो गया। ये जो सिलेबस होगा वो बाद में आपके वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी सेम वही मोड ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर वही है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो मिनिमम 40% नंबर होने चाहिए, ओबीसी में मिनिमम 35% और SC ST में मिनिमम 30% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, वो डिपार्टमेंट वाला जो मैंने आपको पहले बताया था वो यहाँ पर भी लागू हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो मैंने अभी आपको पहले बताए थे वो यहाँ पर भी लागू हो रहे हैं। ठीक, यस, तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। अब मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन लिंक दिया हुआ है। आप इसके ऊपर एक एप्लीकेशन लिंक के ऊपर क्लिक करें तो आपको दिख सकता है ये एप्लीकेशन लिंक आ गया। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मतलब शुरुआत में आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे रजिस्टर करिए, लॉगिन करिए, डिटेल्स भरिए, फीस पे करिए, और उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो उम्मीद है कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।